NCERT केमिस्ट्री क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर बैक साइज 1.8 क्वेश्चन कहता है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. If the density of the solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है उसमें मोलैलिटी पूछ रहा है. तो सबसे पहली बात हम क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में वो देख लेते हैं. क्वेश्चन है एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, यानी ये मास ऑफ सोल्यूट है. देखिए यहाँ पे जो वाटर है सॉल्वेंट उसका मास कम है, बट सिंस वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट मान लेते हैं. तो कम मास होते हुए भी वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे हम. तो यहाँ पे जो है मास ऑफ सोल्यूट, तो ये हमारा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में 222.6 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये 222.6 ग्राम एंटीफ्रीज है इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको उन्होंने मिक्स किया, प्रिपेयर किया किसके साथ, 200 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, यानी सॉल्वेंट का मास है 200 ग्राम. ठीक, पहला पार्ट जो हमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी. मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो अगर हम पहले शॉर्ट में फॉर्मूला लिख लें कि मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, रफली लिख रहा हूं मैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास है. मास ऑफ सॉल्वेंट तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास. मास क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे सोल्यूट का. सॉल्वेंट का मास केजी में चाहिए तो केजी में हम यहाँ पे कन्वर्ट करके रख सकते हैं. केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 kg हो जाएगा. राइट, अब मोलर मास फाइंड करके रख लेते हैं. पहले मोलर मास ऑफ सोल्यूट दैट इक्वल टू सोल्यूट क्या है तो इथिलीन ग्लाइकॉल, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्वेश्चन में लिख रखा है C2H6O2. C2H6O2 हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16, करेक्ट ना. कैलकुलेट करने पर 24 प्लस 6 प्लस 32, ये आ जाएगा 24 से 30 और 32 62 62 ग्राम पर मोल. ये मोलर मास निकल गया. किस चीज का मोलर मास निकल गया, इथिलीन ग्लाइकॉल का, करेक्ट है. चलिए मोलर मास, अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. मास क्वेश्चन में कितना है 222.6 अपॉन मोलर मास है 62, एंड जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 222.6 अपॉन में आपका जो है 62 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.59 आएगा, 3.59 मोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गया. अब मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3.59 है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 0.2 है. जब इसको आप डिवाइड करेंगे 3.59 अपॉन में 0.2 तो ये आ जाएगा 17.95 मोलैलिटी है, मोल पर केजी या स्मॉल m, इसका हम यूनिट लिख देते हैं. तो पहले वाले का तो ये आंसर आ गया. अब जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्वेश्चन कहता है कि जो है इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए कहते हैं. तो देखते हैं मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हम फाइंड कर चुके थे, जो हमारे पास आया था 3.59 मोल। हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तब बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन है, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.072 ग्राम पर ml, राइट। अब अगर हमें डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर ले तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करके मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा सोल्यूट का मास 222.6 था प्लस 200, दैट इक्वल टू आ जाएगा आपका 422.6 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हो जाएगा इंप्लाइज दैट हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारा 422.6, डेंसिटी है हमारा 1.072। जब इसको डिवाइड करेंगे 422.6 अपॉन 1.072 तो आएगा 394.2, बट डेंसिटी ग्राम पर ml था तो ये हमारा ml में आंसर आएगा। जब हम लीटर में इसको लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, इक्वल 0.3942 लीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हम मोलारिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा कितना है? वो हमारा 3.59 था, 3.59। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया है 0.3942। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3.59 अपॉन 0.3942 तो आएगा 9.11 मोल पर लीटर, या कैपिटल M यूनिट लिख देते हैं। ये हमारा मोलारिटी का आंसर आ गया। करेक्ट। तो यही है बैक साइज 1.8। करेक्ट। थैंक यू।